हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। तो जिसमें हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब फाइनेंशियल मार्केट जब सेकंड सेक्टर में ही अगर फुल कंजप्शन ना हो, मतलब कि जो हाउस होल्ड है वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं करता है और जो इन्वेस्टमेंट है वो जो बिजनेस फर्म है वो सारा का सारा सोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, तो कौन सा मार्केट इस सर्कुलर फ्लो में इंक्लूड किया जाता है, तो वो आज हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हम प्रीवियस का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था वो ये आ गया, नेशनल इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो क्या होता है। नेशनल इनकम जो हमने पढ़ा था, टोटल मार्केट वैल्यू होती है जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट भी कह देते हैं और नेशनल एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। यही हमने 3 मेजर्स पढ़े थे नेशनल इनकम के। ठीक है, देन हमने ये चार्ट देखा था। ये चार्ट फिर से बता देती हूँ। जैसे कि हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात चल रही है। 2 सेक्टर यानी हाउस होल्ड है एंड देन हमारा फर्म है। तो ये 2 सेक्टर से ही हमारी जो मनी है वो फ्लो होती है, इन होती है और आउट होती है। जैसे कि यहाँ हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को एंड इन रिटर्न उसको फैक्टर पेमेंट मिल जाती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगेन जो फर्म है वो अपना आउटपुट जो उन्होंने बनाए हैं वो सोल्ड कर रहे हैं हाउस होल्ड को एंड देन हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो जब ये वाले केस में क्या हो रहा है, जितना भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा हम सोल्ड कर रहे हैं। मतलब हमने 100 आउटपुट प्रोड्यूस किया तो 100 का 100 सोल्ड हो रहा है। बट आज हम स्टडी करेंगे अगर ये ऐसा नहीं होता, फुल आउटपुट सोल्ड है वो नहीं होता, तो क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा तो इसके अंदर हम क्या ऐड करें, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहले हम ग्राफ पे ही चलते हैं। तो ये आ गई हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, फाइनेंशियल मार्केट को। ठीक है, तो हमने ये चार्ट भी देख लिया है थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो, मनी फ्लो विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से कैसे होता है। अब इसमें कह रहे हैं हाउस होल्ड अगर पूरा का पूरा कंज्यूम ना करे तो क्या करेगा। मान लो उसने अपनी सर्विसेज दी थी, फैक्टर सर्विस दी थी जिससे उसे पेमेंट मिली 100। ठीक है, 100 पेमेंट मिलने के बाद क्या हुआ, उसने सारा का सारा उसने नहीं कंज्यूम किया। सॉरी, एक मिनट। हाँ, अगर मान लो उसका था 100, ठीक है, 100 उसके सर्विसेज के पेमेंट मिली थी। अब उसने 100 के 100 नहीं कंज्यूम करा। सपोज उसने 60 ही कंज्यूम करा और 40 उसने सेव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने अपनी सर्कुलर फ्लो से मनी निकाल ली, ऑप्ट आउट कर ली है। 40 रुपीज़ उसने सेव कर लिया है। तो यहाँ यही लिखा है, व्हेन हाउस होल्ड देयर एक्सपेंडिचर विल डिक्लाइन। तो उसका जो खर्चा है वो डिक्लाइन हो गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। एज ए रिजल्ट मनी फ्लो, अब जो ये सारी की सारी किसको जानी थी, बिजनेस को जानी थी, पर वो गई ही नहीं। 100 जानी थी पर गई कितनी, 60। तो क्या हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब मनी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, क्योंकि अब फर्म को कितने चाहिए थे, 100 चाहिए थे ताकि वो आगे आउटपुट बनाए 100 का ही। पर अब क्या हुआ, 60 ही मिले तो 60 का ही प्रोडक्शन चला आगे। तो 60 ही है तो वो ज़्यादा आउटपुट नहीं बना सकता। अब आउटपुट नहीं, अगर मान लो आउटपुट कैसे बनाएगा, उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। पैसे नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर, थोड़े वर्कर को रखेगा या वो हटा देगा। वो क्या करेगा, अपनी फैक्टर पेमेंट को रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा, अपनी फैक्टर पेमेंट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और वो सप्लायर को भी कम देगा। ठीक है, दिस लीड टू, इससे क्या होगा, टोटल इनकम फिर से क्या होगी, फॉल होगी। दिस विल लीड टू फॉल इन टोटल इनकम, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 100 उससे फैक्टर पेमेंट के मिले थे, उसने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी उसके 100 मिले थे। अब उन्होंने बिजनेस को पूरा नहीं दिया, तो अब क्या हुआ, तो बिजनेस वालों ने भी क्या किया, हमें तो 60 के हिसाब से हमने भी अपने फैक्टर सर्विसेज को हटा दिया। हमारे पास ही पैसे नहीं है तो हम भी नहीं। तो इससे क्या हुआ, फ्लो सका, पहले कितना का चल रहा था, जो सर्कल है वो 100 का चल रहा था, अब छोटा हो गया, वो 60 पे आ गया। ठीक है, तो टोटल इनकम कम हो गई। द सेविंग रिड्यूस, इससे क्या हुआ, फ्लो ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर और इनकम रिड्यूस हो गई। इसको क्या कहते हैं हम, लीकेज। सेविंग को हम क्या कहते हैं, लीकेज। 100 से कम होकर 60 पे आ गया है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, बट
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर सेविंग कर रहे हैं हाउस होल्ड, इसकी ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा जो एग्रीगेट स्पेंडिंग कम ही हो, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि मैंने जो बताया था वो क्या था, 100 है। अब बिजनेस फर्म को कितने मिले हैं, 60 मिले हैं। तो अब फ्लो कम हो गया। अगर मान लो बिजनेस फर्म 60 पे ही रहे तो उससे उसकी क्या होगी, आउटपुट कम होगी। पर वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे नया सेक्टर आएगा, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब क्या होगा, जो 40 रुपीज़ बचे हैं, हाउस होल्ड कुछ ना कुछ तो 40 का करेंगे ना। 40 है, अब वो कहीं ना कहीं बैंक में जाके, सपोज यहाँ है बैंक, तो यहाँ पे जाके क्या किया उसने, डिपॉजिट करी, कोई भी मार्केट में जाके उसने इन्वेस्टमेंट करी, सेविंग करी। तो अब क्या करेंगे, यही ये वाले सेविंग करी, तो ये ही बिजनेस वाले कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे और वो 40 रुपीज़ ले लेंगे वहाँ से जाके। तो क्या हो गया, मनी गई तो थी पर वापस आ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेविंग ने अपना रास्ता निकाल लिया है। तो सेविंग को अपना रास्ता मिल गया, दे बैक इनटू फ्लो में आ जाएगा। तो फ्री मार्केट में देर एग्जिस्ट तो जैसे सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे मैंने बैंक बताया था, बैंक होती है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल है, स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे जो कि हाउस होल्ड की सेविंग ले लेते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो अब बारी आ गई बिजनेस फर्म की, ठीक है। हमने तो क्या किया, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल मार्केट को डिपॉजिट करा दिया, सेविंग कर दी है, ठीक है। ये 100 थे ना, यहाँ पे हमें तो 100 ही मिले, ठीक है। तो बिजनेस फर्म को अब हमने कितने दिए हैं, 60 दिए हैं, और 40 यहाँ से, अब इसने 60 यहाँ से आ गए हैं और 40 इसको यहाँ से मिल गए हैं। तो इट इज़ अ बिजनेस फर्म। अब क्या करेगी, बोरो करेगी फाइनेंशियल मार्केट से, ठीक है, कैपिटल गुड्स के लिए। जैसे उसको मशीन चाहिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ट्रक चाहिए, सारा। तो फर्म स्पेंड करती है इन्वेस्टमेंट में, वो अपना प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना चाहेगी, क्योंकि उसे पता है पहले 100 बनाए थे, 100 के 100 लग गए हैं प्रोडक्ट, तो वो अपनी बढ़ाना चाहेगी, इसलिए वो क्या करेगी, फाइनेंशियल मार्केट से लेगी। Thus, so investment expenditure by borrowing the saving of household deposited are again brought into, तो वो क्या हो रही है, वापस की वापस एक्सपेंडिचर स्ट्रीम में आ रही है। तो इससे क्या होगा, सेविंग डज नॉट डिक्रीज, इससे सेविंग डिक्रीज नहीं होगी, पर वो क्या होगा, मनी यूज हो जाएगी दोनों के लिए ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउस होल्ड का, सॉरी तो ये हम ग्राफ देख लेते हैं अच्छे से। तो हाउस होल्ड हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फर्म हो गया। अब यहाँ देखिए, ये आ गई हमारी सेविंग जा रही है फाइनेंशियल मार्केट में और ये इन्वेस्टमेंट फर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी का ग्राफ वैसा का वैसा ही है चार्ट में, ठीक है। इसकी हम आइडेंटिटी और देख लेते हैं, नेशनल इनकम आइडेंटिटी। अब हमें पता है कि जो हमारी इनकम है, नेशनल इनकम है, ठीक है, उसको हम किससे डोनेट करते हैं, वाई से, जो कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, वाई किसका टोटल होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का। तो किसका होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, हम जितना भी प्रोड्यूस, कंजप्शन होती है और क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड हमारी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो क्या करते हैं, हम सेव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम सेव। तो बिजनेस वाले क्या करते हैं, कुछ तो हो वो कंज्यूम कर देते हैं, कुछ आगे वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, कुछ तो वो कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ वो सेव कर लेते हैं। तो वो दोनों ही क्या है, टोटल आउटपुट ही है। तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें आई प्लस एस मिल जाएगा। देखिए कैसे, वाई को कैंसिल करा, हमें क्या मिला है, सी प्लस आई एंड सी प्लस एस, ठीक है। सी से सी कट गया तो हमारे पास क्या रह गया, आई एस। तो मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही हमारी सेविंग होगी, मतलब सेविंग जितनी है उतनी ही हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये आ गया हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट का रोल, जिसमें हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी ले ली है। क्योंकि जितना भी प्रोड्यूस करें वो सारा का सारा सोल्ड आउट नहीं होता है, जिसकी वजह क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हाउस होल्ड है वो सारा कंज्यूम नहीं करता, वो कुछ पार्ट वो सेव कर ही लेता है, जिसकी वजह से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट को हमें मार्केट में लाना पड़ता है।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट मैं इसका ही 3 सेक्टर इकोनॉमी लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।